हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने चार्ट को अगले दिन के लिए कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं चार्ट में आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और मैंने देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। जो चार्ट है मैंने ग्रो के एप्लीकेशन में ओपन किया हुआ है। ग्रो का एप्लीकेशन है, मैंने वहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। आप किसी भी ब्रोकर का चार्ट ओपन कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यू में भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ग्रो के एप्लीकेशन में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ, तो देखिए दोस्तों, आपको चार्ट एनालिसिस करने से पहले जब मार्केट खुलेगा तो उससे पहले आपको चार्ट एनालिसिस करने से पहले आपको डाटा देखना पड़ता है। जैसे कि FII डाटा, DII डाटा, कि वो लोग क्या करके गए हैं मार्केट में, क्या होने वाला है, मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। आप वहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है ग्लोबल मार्केट, कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो वहाँ से भी अपने इस इंडियन मार्केट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। और उसके बाद आपको देख लेना है OI डाटा, कि OI डाटा कहाँ पर कितना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, कहाँ पर किस लेवल पर सबसे ज़्यादा OI है। तो उस हिसाब से आपका मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको आना है अपने चार्ट पर। तो आपको मार्केट खुलने के पहले ये सब कर लेना है। अपना चार्ट एनालिसिस भी आपको अपना मार्केट ओपन होने से पहले ही करना है। तो चलिए हम आ गए हैं चार्ट पर। मान लीजिए हमने सब कुछ देख लिया, डाटा वगैरह। अभी तो मार्केट बंद है या शनिवार है, बट हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए हमने सब कुछ देख लिया है, डाटा वगैरह। तो चलिए हम जानते हैं चार्ट पर कैसे एनालिसिस करते हैं। देखिए, आप सब कुछ एनालिसिस कर लेंगे, FI डाटा या FII DII डाटा, ग्लोबल मार्केट, OI डाटा सब देख लेंगे। लेकिन आपको मैं एक कहावत कहता हूँ, बताता हूँ, उसको ज़रूर याद रखना कि जो दिखता है वो बिकता है। आपको एक कहावत याद रखना है हमेशा, जो दिखता है वो बिकता है। और दिखता कहाँ पर है? सिर्फ चार्ट पर। तो आपको सिर्फ चार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको वहाँ से सिर्फ एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आपको कुछ 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलता कहीं से भी। ये कहावत आपको याद रखना है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर जो दिखेगा यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको यही देखना है और यहीं से ही आपको सही से ट्रेड मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, जो ग्लोबल मार्केटों को लगभग बेरिश दिखाते हैं लेकिन फिर भी अपना मार्केट ऊपर की साइड निकल जाता है। कभी कभी FII DI डाटा बुलिश दिखाते हैं, फिर भी अपना मार्केट नीचे गिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है इसका 5 मिनट है। मैं इसका जो टाइम फ्रेम है बढ़ा के पहले एक दिन पे कर लेता हूँ। चलिए मैं जो इसका टाइम फ्रेम है 1 डे पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है ये एक दिन का है। जितना भी कैंडल आप देख रहे हैं ये पूरा कैंडल एक दिन का है। तो चलिए जो पिछले दिन के मार्केट का कैंडल है एक दिन का, मान लीजिए यहाँ पर ये जो कैंडल है देखिए ये 21 जून का है। तो इस कैंडल का हाई और लो को हम मार्क करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं और हॉरिजॉन्टल रे से हम इसको मार्क कर देते हैं। ये इसका हाई हो गया और हम इसके लो को भी मार्क कर देते हैं। चलिए हम इसके लो को भी मार्क हमने कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने इसके लो को भी मार्क कर दिया है। अब बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आ जाना है आपको अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए देखिए ये जो एनालिसिस है ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो मार्केट का एक रेंज है ये आपको पता लग गया है कि मार्केट यहाँ से कितने दिनों से रेंज में है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट रेंज में है और इसी के अंदर आपको ट्रेड करना है। अगर इन दोनों रेंज को मार्केट तोड़ता है किसी भी साइड तो मार्केट वहाँ से और भी बढ़ने की संभावना होती है। जैसे मार्केट मान लीजिए नीचे की ओर गिरता है और इस नीचे वाले इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट के और भी ज़्यादा गिरने की संभावना होगी। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो मार्केट के यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर एक और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है। आपको अपने चार्ट पर फोकस करते हुए देखिए यहाँ पर एक और बन रहा है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बन रहा है एक रेजिस्टेंस बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पर अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी लिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट तो किया बट फिर से नीचे आ गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो इसलिए यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद आपका एक सपोर्ट बन रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आपका एक सपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए मार्केट है, देखिए इसके अंदर फंसा हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट, देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन किया बट फिर से वापस निकल गया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर आप देख पाएंगे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया बट फिर से ऊपर की साइड निकल के उसी रेंज में फंस गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आ चुका है। देखिए अगर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मार्केट जहाँ जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है आपको 23,453 बंद हुआ है, ये आप देख पाएंगे जो लाल पट्टी आपको दिखाई दे रही है डॉट डॉट करके, ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है ग्रीन कलर का ये वाला, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के नीचे खुलता है यानी कि गैप डाउन खुलता है तो मार्केट यहाँ पर आएगा थोड़ा, और अगर इस लाइन के आसपास में खुलता है गैप डाउन होकर और इसी लाइन पर से मार्केट फिर से रिवर्स होता है तो देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर तक फिर से आ सकता है, इस लाइन तक मार्केट फिर से आएगा। और मार्केट अगर मान लीजिए इस लाइन के नीचे खुलता है, पूरा थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुलता है और इस लाइन के नीचे खुलता है तो मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से जाने के बाद ऊपर इस लाइन को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फॉल करेगा, फिर से आपको पुट साइड का एंट्री बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट गैप अप खुलता है और देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस लाइन के ऊपर खुलता है मार्केट, मान लीजिए मार्केट खुलने के बाद इस लाइन के ऊपर खुलने के बाद मार्केट इस लाइन को फिर से रिटेस्ट करेगा, नीचे गिरेगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट जब ऊपर के लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तो आप ऊपर के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर जो है आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, और इससे भी जो तगड़ा रेजिस्टेंस है ये वाला है आपका सबसे टॉप वाला, मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। तो जो ये सबसे हाई है मार्केट का ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट नीचे यहाँ से फॉल करता है मान लीजिए तो नीचे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। आप इसके लिए वाई भी देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए चार्ट में आपको कहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखिए यहाँ पर हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लिया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से आपका एक यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर भी आपका बनता है, यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है मार्केट का। तो इस तरह से आप अपने मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मैंने जो आपको कहा कि आप डाटा भी दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको चार्ट पर करना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, कोई मान लीजिए कोई भी कैंडलस्टिक बनती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ भी बनता है तो आप अगर उसको बनता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बनना चाहिए, तभी वो काम करेगा। जो ये टाइम फ्रेम था ये 15 मिनट का था। अब देखिए हम इसको 5 मिनट पर कर लेते हैं। चलिए इसको 5 मिनट पर करते हैं, और देखिए यहाँ पर अब जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है अच्छे से ड्रॉ हुआ है। और देखिए यहाँ पर देखिए आपको 1 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है। आपको जो ज़्यादा एनालिसिस करना है सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करना है। आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है, बट ज़्यादा एनालिसिस जो करना है वो सिर्फ आपको 15 या 5 मिनट पर करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़े टाइम फ्रेम पर करेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ट्रैप से बचने के लिए आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस किया, तो आप उस तरह से कर भी सकते हैं। देखिए अब हम देखिए अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ऊपर खुलता है तो यह सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर है आपका, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये भी है। यहाँ से भी मार्केट का ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आप नीचे की साइड जाएंगे तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखता है, जहाँ पर मार्केट ने कई बार टकरा के वापस किया हो, तो वहाँ से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हुआ है। देखिए यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया था, उसके बाद इसी लाइन पर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद नीचे गिर गया यहीं से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया लेकिन ऊपर तक गया नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट गया था, देखिए टकरा के यहाँ पर हल्का से नीचे आया है, पुल बैक लिया मार्केट यहाँ पर भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो ये इसका मतलब ये काम कर रहा है लाइन। उसके बाद देखिए फिर से ब्रेकआउट दोबारा में किया।
तो इस तरह से यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद अपना ट्रेड अपने हिसाब से एनालिसिस करना। जो मेरा एनालिसिस था मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने रिस्क पर ट्रेड करेंगे। और दोस्तों देखिए, मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है, जो मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट होता है ना, आपके लिए वो भी एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। देखिए यहाँ पर मैं एक रे लेता हूँ और देखिए यहाँ पर मार्केट का ये जो क्लोजिंग का लो है मार्केट का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट काम कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पर मार्केट का लो है, यानी कि क्लोजिंग के टाइम जो मार्केट का लो बना हुआ है जिस कैंडल का, वहाँ पर भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। वो भी आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ किया और देखिए इसी लाइन लेवल पर देखिए आप यहाँ तक अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए तो मार्केट ऐसे ही नहीं क्लोज होता, किसी किसी पॉइंट पर जाकर ही क्लोज होता है कभी भी। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। देखिए अगर हम इसको और बढ़ाते हैं, देखिए ये आपको और भी ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट का जो लो है देखिए वही है। बाकी देखिए यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी मार्केट इसी रेंज में फंस गया था। देखिए यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप मार्केट के क्लोजिंग के लो को कभी मत भूलना, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। देखिए यहाँ से आप अच्छा खासा अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने चार्ट को अगले दिन के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वाई देखकर ट्रेडिंग कैसे करें, तो दोस्तों मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।